जी दोस्तों, तो स्वागत है आपका और हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल रनिंग डे पे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने शुरू कर दिया था क्या कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पढ़ा था, हम लोगों ने क्या जटिल प्रतिस्थापी पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने बेसिक बेसिक सारी जानकारियां ले ली थी कि कैसे कैसे क्वेश्चन करे जाते थे और लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों को कराया गया था। आज उसी में थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइक्लो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? साइक्लो की बात करेंगे। साइक्लो क्या होता है? जिसको कहते हैं हम लोग चक्रीय चक्रीय यौगिकों की बात करेंगे, चक्रीय कार्बनिक यौगिकों की बात करेंगे। ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को भी आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, इनको भी नजरअंदाज नहीं करना है। लर्निंग डे का काम ही यही है कि आपके लिए एक भी सिलेबस में से कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो चाहे सेमेस्टर एग्जाम हो। तो इसी के साथ हम लोग चालू करते हैं। तो सबसे पहला कंपाउंड आप लोगों ने अगर देखा हो, नहीं देखा हो, तो सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस होगा वो क्या होगा? 3 कार्बन की सबसे बड़ी चेन हो सकती है 3 कार्बन। इससे कम 2 पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 के लिए हमेशा खुली श्रृंखला ही होगी। इसका मतलब इसको किससे चालू करेंगे? हम 3 कार्बन से ही हमेशा चालू करेंगे चक्रीय के लिए। तो एक कार्बन पे यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, 3 कार्बन के लिए H2 H2 H2। यहाँ पे इसके 2 बॉन्ड खाली थे, तो दोनों बॉन्ड को यहाँ पे हमने भर दिया हाइड्रोजन लगा करके। तो इसका नाम क्या होगा? 3 कार्बन है तो साइक्लो लगाने के बाद इसमें लिखना है क्या? साइक्लो। साइक्लो लिखना है, और सिंगल बॉन्ड से तो साइक्लो प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइक्लो प्रोपेन। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 3 कार्बन हो गया, अब 4 कार्बन के एग्जांपल लेते हैं। तो 4 कार्बन में सभी सिंगल बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं। इसके बाद जस्ट आप लोगों को एल्कीन और अल्काइन में पढ़ाऊंगा। वो करने के बाद आप लोगों का लगभग सिलेबस खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद आप लोगों को क्रियात्मक समूह कराया जाएगा, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? सेम ये साइक्लो, यहाँ पे हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे ब्यूटेन को ब्यूटेन, साइक्लो को साइक्लो लिखेंगे। फिर तीसरा वाला देखेंगे तो 5 कार्बन के लिए यहाँ पे देखेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5। यहाँ पे क्या है? सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड है। तो 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? साइक्लो पेंटेन हो जाएगा। अब बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे कि सर ये तो बेंजीन होता है, ये जो 6 कार्बन की मैं बना रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड्स नहीं लगे हुए। जब यहाँ पे एक कार्बन को छोड़ करके डबल बॉन्ड्स नहीं लगे हुए थे, या फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होते हैं, तो क्या कहते हैं? अगर यहाँ पे द्विबंध नहीं होते तो इसको कहते हैं हम लोग साइक्लोहेक्सेन। तो आप लोग इतने 1 2 3 4 5 को जानिए, उसके बाद इसी का सहारा लेकर के हम लोग एक एक नाम पद्धति करते हुए चलते हैं। कुछ क्या करते हैं इसमें? कार्बन को जोड़ जोड़ करके। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा? आप लोगों के सामने ये रहा। यहाँ पे हमने 6 कार्बन की चेन ली, 1 कार्बन यहाँ पे लगा दिया CH3। तो जल्दी से बच्चे पास करके आप लोग इसको रोक करके वीडियो को जल्दी से आप लोग बताइए इसका नाम पद्धति क्या होगा, इसका यूपीएससी नेमिंग क्या होगी। पहले मैं आपको बता देता हूँ हिंट क्या होगा यहाँ पे, कि हमेशा ये आप रूल लिख लीजिए, नियम। क्या लिखेंगे? नियम जो होगा, इसमें एक ही नियम लगता है जहां पे आपको चक्रीय यौगिक दिखेंगे, कि सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी होती है, जो प्राथमिकता दी जाएगी, किसको दी जाएगी? रिंग को। रिंग मतलब हो गया कि जो यहाँ पे चक्रीय बने हुए होते, चाहे 3 कार्बन की रिंग हो, 4 कार्बन की रिंग हो, 5 कार्बन की रिंग हो, 6 कार्बन की, उनकी जो प्राथमिकता होगी वो ज्यादा होगी। किससे? वो ज्यादा होगी डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड से भी ज्यादा होगी। और तीसरा क्या होगा कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे उनसे भी ज्यादा होगी। अगर ऐसा कभी आपके सामने आता है कि यहाँ पे 3 कार्बन की श्रृंखला है और इसी के साथ क्या लगा हुआ है, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? 1 2 3 4। अगर हमने ये ग्रुप लगाया है यहाँ पे एज अ सब्स्टिट्यूएंट, शाखा के रूप में यहाँ पे लगाया है, तो देख रहे हैं यहाँ पे 4 कार्बनों की संख्या है। तो 4 कार्बन की संख्या होने के बावजूद भी जो हम, देखिए किसके लिए मैंने प्राथमिकता बताई है? जड़ शब्द के लिए बताया, रूट वर्ड के लिए बताया। किसके लिए? जड़ शब्द के लिए बताया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये जो चारों यहाँ पे कार्बन लगे हुए हैं, इनको हम क्या मान लेंगे? द्वितीयक अनुलग्न मान लेंगे। क्या मान लेंगे? द्वितीयक अनुलग्न, या फिर प्राइमरी सफिक्स मान लेंगे इसको हम। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स मान लेंगे, सॉरी सेकेंडरी सफिक्स मान लेंगे, जबकि प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? क्रियात्मक समूह होता है। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पे इसका नाम क्या होगा? 1 कार्बन यहाँ पे लगा हुआ है, तो इस जहां पे कार्बन लगा तो हम जानते हैं कि जहां पे हमको शाखा जितनी जल्दी मिल जाए उसी को हम क्या करेंगे? वहीं से अपनी नंबरिंग चालू करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, इसको आप आसानी से लिख सकते हैं। 1 पे क्या लगा है? 1 पे लगा है मिथाइल, 1 पे लगा मिथाइल, उसके बाद क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। क्लियर हो गया क्वेश्चन ये आप लोगों को? 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये नियम किसके लिए होगा? जड़ शब्द के लिए होगा, रूट वर्ड के लिए होगा। रूट वर्ड यहाँ पे क्या होता है? जिसको हम लोग क्या करते हैं, जो मुख्य श्रृंखला हमारी बनती है, मुख्य श्रृंखला जो हम यहाँ पे इसका नेमिंग करते हैं। ठीक है, तो हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। कौन सा क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, जल्दी से आप लोग क्वेश्चन देखिए।
ये रहा क्वेश्चन यहाँ पे, और यहाँ पे हमने 3 कार्बन ले लिए। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसको बता दीजिए। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएगा, CH2 1 2, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, CH2 CH2 CH3, और यहाँ पे इसके 4 कार्बन लगे हुए हैं। तो हमको पता है जैसे पिछले वाले क्वेश्चन के हिसाब से 1 2 3 4, 4 कार्बन यहाँ पे, 3 कार्बन यहाँ पे, 4 हो या 5 हो 6 हो, तब भी इसकी जो प्राथमिकता होगी, इसकी प्रायोरिटी जो होगी वो ज्यादा होगी किससे, खुली श्रृंखला से। ठीक है, कितने भी मोर नंबर ऑफ कार्बन हो जाए। तो इसका जो 2 तरीका होगा लिखने का, आप पहले क्या लिखेंगे, आप ऐसा लिख सकते हैं कि 1 पे क्या लगा है, जो बच्चे जब गलत करेंगे तो यही करेंगे, 1 पे क्या लगा है, हम मान लेंगे कि ये 3 कार्बन की जो श्रृंखला है वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, मुख्य श्रृंखला हो जाएगी, या फिर हमारे लिए रूट वर्ड हो जाएगा। रूट वर्ड का मतलब जहां पे हम नंबर ऑफ कार्बन लिखते हैं, कार्बनों की संख्या जो लिखते हैं, जैसे हमने पिछले में लिखा साइक्लोहेक्सेन, तो यहाँ पे 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, मेथेथ प्रोप लिखेंगे, प्रोपेन लिखेंगे। तो 1 कार्बन पे क्या लगा देंगे हम यहाँ पे, इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे साइक्लोब्यूटाइल, और 3 कार्बन के लिए क्या लिख देंगे, प्रोपेन। अगर हमने इसको क्या कर लिया, अगर हमने इसको क्या मान लिया, हमने इसको मान लिया एक तरीके से शाखा मान लिया। अगर हमने इसको शाखा मान लिया, जैसे ही हमने इसको शाखा माना, प्रतिस्थापी समूह माना, तो क्या होगा, हमारी मुख्य श्रृंखला 3 कार्बन की हो जाएगी, और इसका नामकरण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर हमको नियम नहीं पता होगा तो क्या होगा, ये हम तुरंत ऐसे लिख करके क्या कर देंगे, तुरंत हमारा ये गलत हो जाएगा। जबकि नियम के हिसाब से क्या होगा, जो मैंने पिछले पेज पे बताया कि आपको मुख्य श्रृंखला या फिर जो यहाँ पे आप मेन कार्बन की चेन मानेंगे वो 3 कार्बन की होगी, क्या होगी, वो प्रोपेन होगा, प्रोपाइल होगा, और इसको क्या बनाएंगे हम, मुख्य श्रृंखला बनाएंगे। 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या बना लेंगे, हमारा रिंग जो होता है, रिंग की प्राथमिकता ज्यादा होती है किससे, खुली श्रृंखला से। मैं बार बार इसको आपको बता रहा हूं क्योंकि आपके दिमाग में एकदम रट जाना चाहिए, एकदम याद कर लीजिए आप लोग इसको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 पे लगा हुआ है प्रोपाइल, क्या लगा है, 1 पे लगा है प्रोपाइल, और इसको क्या लिखेंगे, साइक्लोब्यूटेन। 1 प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन, ये हो जाएगा हमारा सही, जबकि ये हो जाएगा गलत। मैं गलत इसलिए बता दूं जिससे आप लोग क्वेश्चन ये गलत ना करें। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, अब थोड़ा सा आप लोगों के लिए दिक्कत शुरू होने वाली है। अब देखिए, 3 कार्बन यहां पे भी, 3 कार्बन यहां पे भी, 1 2 3, 1 2 3, 3 कार्बन यहां पे भी, 3 कार्बन यहां पे। अब आप लोग क्या करेंगे, अब जल्दी से आप लोगों को क्या याद करना है, नियम याद करना है। आप लोगों को सिर्फ एक ही नियम यहां पे याद करना है, वो क्या होगा कि जो रिंग होगा, जो चक्र होगा, यहाँ पे जो चक्रीय संरचना आपको यहाँ पे दिख रही है, उसकी जो प्राथमिकता होगी ज्यादा होगी खुली श्रृंखला से। मैं चौथी बार बता रहा हूं आपको, बार बार बताने का मतलब ये कि आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, याद हो गया अब तक आपको। इसका नाम क्या होगा, 1 पे क्या लगा हुआ है, 1 पे लगा है प्रोपाइल, 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, इतना आसान सा क्वेश्चन, कुछ नहीं करना आपको। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। ठीक है, 3 क्वेश्चन में क्या, अब चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन अब जल्दी से आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, यहाँ पे आप लोगों का परिचय करा रहा हूं, किससे, कॉम्प्लेक्स जटिल प्रतिस्थापी से। किससे, जटिल प्रतिस्थापी से। अगर जो हमने यहाँ पे शाखा लगाई हुई है, जो हमने यहाँ पे ब्रांच लगाई हुई है, अगर वो जटिल होगी। अब जटिल कैसे होगी, कि जो कार्बन क्या होगी, मुख्य श्रृंखला, हमारे लिए मुख्य श्रृंखला क्या होगी, रिंग होगी। तो रिंग पे जैसे जो कार्बन जुड़ा हुआ होता है उसको कार्बन नंबर 1 देते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर कार्बन कहां पे होगा, यहां पे होगा, और एक यहां पे, ये इस कार्बन के लिए होगा। ठीक है, मुख्य श्रृंखला के लिए। जबकि अगर हम नेम करेंगे, नेमिंग करते समय, जो मुख्य श्रृंखला यहाँ पे क्या है, रिंग है, या फिर ये चक्र जो बना हुआ है यहाँ पे, जो त्रिभुज यहाँ पे बना हुआ है, तो यहाँ पे जो 1 नंबर कार्बन होगा जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ होगा मुख्य श्रृंखला से, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, जो मुख्य श्रृंखला से जुड़ा हुआ कार्बन होगा उसको देंगे पहली संख्या, फिर उसके बाद दूसरी संख्या किसको देंगे, उसके बगल वाले कार्बन। आप यहां जाएंगे तब भी 2 होगा, अगर यहां जाएंगे तब भी 2 होगा। इसका मतलब इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, इसके साथ एक जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप, जो क्या होगा, जटिल प्रतिस्थापी का प्रदर्शन यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये हमारे लिए मुख्य श्रृंखला हो गई। क्या होगा, ये हमारे लिए मुख्य श्रृंखला। मुख्य श्रृंखला का मतलब जिसका नामकरण हम कहां करेंगे, रूट वर्ड के रूप में करेंगे। ठीक है, कहां पे करेंगे, रूट वर्ड के रूप में करेंगे, या फिर मुख्य श्रृंखला में इसी का नाम लिखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो 1 पे क्या है, 1 पे लगा है मिथाइल। आपको सबसे पहले क्या करना है, अब देखिए, अब सबसे पहले यहीं से चालू करेंगे, तो सेकेंडरी सफिक्स के रूप में या फिर द्वितीयक अनुलंब के रूप में क्या लिखेंगे, 1 के बाद क्या बनाएंगे, ब्रैकेट। यही था जटिल प्रतिस्थापी का नियम। जो बच्चे पिछला लेक्चर देखे होंगे उनको अच्छे समझ में आ रहा होगा। 1 के बगल में, जैसे आपने खुली श्रृंखला के लिए किया वैसे आप बंद श्रृंखला के लिए भी कर सकते हैं आराम से। 1 पे क्या लगा हुआ है, फिर अब यहाँ पे 1 पे लगा है मिथाइल, 1 पे क्या लगा है, मिथाइल, और 2 कार्बन की चेन है। क्या है, 2 कार्बन की मुख्य श्रृंखला होगी जटिल प्रतिस्थापी में, तो क्या हो जाएगा,
इथाइन, जबकि यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, सिंगल बॉन्ड था तो लिखते हैं इथेन, क्या लिखते हैं, इथेन, लेकिन एन को काट करके यहाँ पे क्या कर देना है, इथाइल लिख देना, ठीक है, इथाइल। अब यहाँ पे लिखिए आप साइक्लोप्रोपेन। थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको चक्रीय संरचना के साथ साथ आपको यहाँ पे क्या देखना पड़ रहा है, जटिल प्रतिस्थापी समूहों को भी देखना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा टफ हो रहा होगा, लेकिन कोई नहीं, आप 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाने वाला है। अब जल्दी से आप लोग यहाँ पे ये बनाइए, तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पे पहले नंबर वाले कार्बन पे ही क्या लगा दिया हमने, 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिया, क्या 2 मिथाइल, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे। अब थोड़ा सा आपको 7-8 नियमों को भी याद करना, यूपीएससी का लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 2 में मैंने सारे 7-8 नियम बताए थे, जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जाकर के देख सकते हैं वीडियो। अब आपको यहाँ पे देखना है कैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन करना है। 1 यहाँ पे हो गया, 2 और ये 3, तो ये हमारे पास साइक्लोप्रोपेन तो है ही, 1 यहाँ पे होगा। और अगर देखेंगे तो एक पे अगर यहाँ पे करना चाहेंगे तो क्या होगा, अगर यहाँ पे 1 लगाया हमने तो क्या होगा, एक पे 1 और 2, ठीक है। यहाँ पे अगर हम करना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ, तो सीधा सिंपल सा फॉर्मूला क्या है यहाँ पे कि आपको, अच्छा सॉरी यहाँ पे मैंने एक चीज लगाया नहीं, यहाँ पे मैं भूल गया, इसलिए कर रहा हूं, क्वेश्चन क्यों बन नहीं रहा, CH2 CH3। अभी देखिए अब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, अभी आप समझ पाएंगे कि आपको नेमिंग कैसे करनी है। अब देखिए यहाँ पे लगा हुआ इथाइल ग्रुप, क्या लगा है, इथाइल, और यहाँ पे लगे हुए हैं 2 मिथाइल, ठीक है। तो आपको याद करना है कि वर्णमाला के हिसाब से ई पहले आता है, तो नामकरण में तो ई पहले रहेगा, लेकिन आपको नंबरिंग कैसे करनी है, नंबरिंग कैसे करनी है वो आप जानते हैं कि जहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा शाखाएं मिलेंगी आपको उसको 1 नंबर देना है। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे 2 शाखाएं मिथाइल की मिल रही थी, और जबकि यहाँ पे एक ही इथाइल मिल रहा है, इसका मतलब 1 नंबर यहाँ पे देंगे, 2 यहाँ पे देंगे, 3 यहाँ पे देंगे। क्लियर हो गया? फिर से आप समझिए कि यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। हमको काउंटिंग या फिर नंबरिंग वहां से चालू करनी है जहां पे हमको ज्यादा से ज्यादा शाखाएं मिल जाए। तो ज्यादा से ज्यादा शाखाएं कहां मिलेंगी, इस पे मिलेंगी, पहले वाले कार्बन पे। तो 2 मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, 2 मिथाइल ग्रुप मिलते ही क्या करेंगे, 1 नंबर इसको देंगे, फिर 2 नंबर इसको, फिर 3 नंबर इसको। लेकिन आईयूपीएसी नेमिंग नाम पद्धति लिखते समय क्या करेंगे, इथाइल वर्णमाला के हिसाब से पहले आता है, इसका नाम हम पहले लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 2 पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, 2 पे लगा है इथाइल, 2 पे लगा इथाइल, और 1 पे 2 मिथाइल है, तो 1,1 डाई मिथाइल। उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 कार्बन की मुख्य श्रृंखला है हमारी जो कि चक्रीय संरचना में है, इसको क्या लिखेंगे, साइक्लोप्रोपेन। क्लियर हो गया, दोनों कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया। अगर यहाँ पे मैंने जटिल समूह बनाया था तो इसके लिए ये हो जाएगा, यहाँ पे जटिल समूह नहीं था, जटिल प्रतिस्थापी समूह नहीं था, इसलिए इसको हमने ऐसे डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करिए आप लोग, इसी के साथ जितना ज्यादा क्वेश्चन उतना अच्छे से कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होने वाला है। एक यहाँ पे ऐसे बनाइए त्रिभुज, और ये एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर से मैंने क्या लगा दिया, जटिल समूह लगा दिया। क्या लगा दिया, अब देखिए इस कार्बन से जुड़े हुए जो कार्बन होगा उसी को हम क्या देंगे, पहला नंबर कार्बन, ठीक है। अगर इसके बाद आप श्रृंखला बनाएंगे तो इधर जाएंगे तो भी 2, इधर जाएंगे तो भी 2, इधर जाएंगे तो भी 2, मतलब मैक्सिमम यहाँ पे कार्बन कितने आ सकते हैं, 2 ही आ सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, हमने सीधी श्रृंखला बना ली ऐसे 1 और 2 पे 2 कार्बन की श्रृंखला बना ली। अब जल्दी से आप देखिए कि 1 नंबर कार्बन इसको बना दिया, 2 3, तो 1 पे अब बना लेंगे हम ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे जटिल प्रतिस्थापी समूह आ गया है। जटिल प्रतिस्थापी समूह आते ही क्या करेंगे, यहाँ पे अब इसकी नेमिंग करेंगे आईयूपीएसी के नियमों के हिसाब से। तो 1,1 पे क्या लगा है, 2 मिथाइल लगा है, डाई मिथाइल, और 2 कार्बन की मुख्य श्रृंखला हो गई जटिल प्रतिस्थापी में, तो क्या हो जाएगा, मेथ एथ। लिखते तो हम इसको इथेन, लेकिन एन को काट करके क्या लिख देंगे, आइल लिख देंगे। क्या लिखेंगे, आइल लिखेंगे। आइल किस लिखेंगे, क्योंकि ये जटिल प्रतिस्थापी के रूप में यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन। अब आप लोगों से मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। इतना क्वेश्चन आप लोगों के लिए वेल एनफ है। उसके बाद अब हम लोग कहां पे चलते हैं, अब हम लोग चलेंगे एल्कीन और अल्काइन की तरफ। धीरे धीरे क्वेश्चंस को करते जाएंगे और आप लोगों का प्रैक्टिस होता जाएगा। तो जल्दी से आप लोग एल्कीन और एल्काइन का हेडिंग लगा लीजिए, एल्कीन और एल्काइन। तो नियम सेम वही रहेगा कि सबसे ज्यादा रूल 1 लिखिए आप, जल्दी से क्या लिखिए, नियम 1 कि सबसे ज्यादा आपको क्या चुनना है, सबसे लंबी श्रृंखला, लंबी से लंबी श्रृंखला आपको चुनना है। क्या लिखना है, लंबी से लंबी श्रृंखला चुननी, जहां पे कार्बन कार्बन की जो श्रृंखला मिले आपको, जिसमें मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ
कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या फिर कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, वहां पे क्या था, नंबर ऑफ कार्बन की संख्या ज्यादा थी। जबकि यहाँ पे आपको क्या देखना है कि कार्बन की संख्या तो ज्यादा हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले आपको प्राथमिकता पे इस नियम को रखना है। अगर आपके लिए एल्कीन और एल्काइन का नाम पद्धति लिखने के लिए आता है कि ज्यादा से ज्यादा जहां आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मिलता है, उसी श्रृंखला को हम मुख्य श्रृंखला बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए रूल नंबर 2 लिखिए, नियम नंबर 2। मैं हिंदी अंग्रेजी में इतने सरल शब्दों में आपको बता रहा हूं जिससे आप लोगों को समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। और देखिए आपको नंबरिंग, मतलब आपको काउंटिंग कहां से करनी है, नंबरिंग आपको उस तरीके से करनी है, नंबरिंग इन सच अ वे, नंबरिंग आपको उस तरीके से करनी है, उस तरीके से करनी है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड जितनी जल्दी, जैसे हम लोगों ने वहां पे एक नियम पढ़ा था लोवेस्ट लोकेंट रोल, लोवेस्ट लोकेंट रोल, क्या इसको कहते थे, न्यूनतम स्थानीय नियम, न्यूनतम स्थानीय नियम इसको कहते थे। तो न्यूनतम स्थानीय नियम का मतलब क्या था कि जितनी जल्दी हमको वहां पे समूह मिल रहे थे, क्या मिल रहे थे, प्रतिस्थापी समूह मिल रहे थे या फिर शाखा मिल रहे थे। यहाँ पे सेम चीज आपको करना है कि जितनी जल्दी आपको क्या मिल जाए, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड जितनी जल्दी, जैसे अगर हम एक कार्बन यहाँ पे बनाते हैं ऐसा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड, फिर इसके बाद हमने ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, तो बस आपको यही ढूंढना है कि कितनी जल्दी हमको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मिल जाएगा। अगर हम इधर से चलेंगे तो पहला नंबर कार्बन इसको देंगे, इसको नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको दूसरे नंबर कार्बन पे मिल रहा था डबल बॉन्ड, जबकि यहाँ से आपको तीसरे नंबर कार्बन, मतलब पहले नंबर कार्बन पे आपको ट्रिपल बॉन्ड मिल जा रहा है। तो जल्दी कहां पे मिलेगा, यहां मिलेगा, इसीलिए लोवेस्ट लोकेंट रूल का नियम भी यहाँ पे पालन किया जाएगा, उसका भी, ठीक है, उसका भी नियम का पालन होगा। अब तीसरा नियम लिखिए जल्दी से आप लोग कि आपको प्राथमिकता किसकी ज्यादा देनी है, प्रायोरिटी आपको किसकी ज्यादा देनी है। प्रायोरिटी आप डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा देंगे, किससे, आपके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रो ग्रुप, या फिर आपके इथाइल, मिथाइल, कुछ भी ग्रुप्स आपके लगे हुए, इनसे ज्यादा प्राथमिकता आप देंगे किसको, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में, जब अगर ये प्रतिस्थापी रूप में कहीं पे लगे हुए, प्रतिस्थापी समूह में लगे हुए हैं, प्रतिस्थापी समूह में अगर कहीं लगे हुए हैं, जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट या फिर ब्रांच कहते हैं। ठीक है, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्राथमिकता ज्यादा होगी। इसी के साथ हम आप लोगों ने अगर सारे नियमों को समझ लिया हो तो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए आप लोग जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 1, मैं थोड़ा सा पेन कर ले रहा हूं चेंज। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए आप लोग, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन, यहाँ पे मैंने लगा दिया 2 मिथाइल और यहाँ पे लगा दिया डबल बॉन्ड। अब जल्दी से आप लोगों को पहले क्या करना है, सबसे लंबी श्रृंखला पता करनी है जहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मिले। तो आपको दिख रहा होगा कि इसी श्रृंखला में ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन की उपस्थिति के साथ आपको डबल बॉन्ड भी मिल रहा है। अब आपको नंबरिंग कहां से करनी, अगर आप देखेंगे तो आपके सिंगल बॉन्ड में जो नियम लगते थे, जहां पे आपको एकल बंध थे, वहां पे आप देख रहे थे कि इनको आपको प्राथमिकता ज्यादा देनी थी, लेकिन अब आपको डबल बॉन्ड कितनी जल्दी मिल जाए उसको प्राथमिकता देनी है। तो एक नंबर इस पे, 2 3 4 5, 5 कार्बन की मुख्य श्रृंखला हमारी बन गई, और 4 नंबर कार्बन पे आपके क्या लगे हुए हैं, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो आप सिंपल से आप क्या करिए, इसका नाम करिए 4,4 डाई मिथाइल, 4,4 डाई मिथाइल। अब उसके बाद यहाँ पे 5 कार्बन की चेन है, तो पेंट, क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे। अब एन तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नहीं है। और 1 वाल कार्बन नंबर 1 पे, कार्बन की संख्या जहां 1 है उस पे आपका डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे 1 पे लगा देंगे, आप क्या लगाएंगे, ईन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ईन लगाएंगे, पेंट 1 ईन। ठीक है, और इसका एक नाम और होता है जिसको आप लोग इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, पेंट 1 ईन की जगह पे आप इसको पेंटीन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पेंटीन भी लिख सकते हैं। तो देखिए आप इसको पेंट 1 ईन की जगह पे आप ईन लिख सकते हैं सीधा, पेंटीन। ये आईयूपीएससी समझ में आ गया आप लोगों को। अगर आपने ये समझ लिया तो आप लोगों के लिए समझना बिल्कुल आसान होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन बड़े आसान आसान से हैं। आप कहीं पे भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसान ही क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन आप अगर डेडिकेशन के साथ, पूरी क्या कहते हैं, मेहनत के साथ, जुनून के साथ जुटे रहेंगे, तभी आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आने वाला है। एक कार्बन यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे लगाया मैंने ब्रोमीन, फिर मैंने लगाया यहाँ पे कार्बन, उसके बाद एक कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर कार्बन यहाँ पे, फिर से कार्बन।
चलिए अब जल्दी से आप लोग इसका IUPAC कर दीजिए, जल्दी से झमाझम करिए, गर्दा उड़ा दीजिए एकदम से। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। ये पार्ट 1 होने वाला है। उसके बाद आप लोगों के लिए एल्कीन में थोड़ा सा करा दे रहा हूँ आधा से ज्यादा, तो 2-3 क्वेश्चन और करा करके अगले पार्ट में आप लोगों को क्वेश्चन और करा करके एल्कीन के, फिर एल्काइन का सारा क्वेश्चन करा करके, फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप करा करके आपका वीडियो यहाँ पे सारे IUPAC की सीरीज खत्म होने वाली है। अगर आप लोग कहेंगे कि सर मुझे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड सारे फंक्शनल ग्रुप का अलग से भी पढ़ना है, तो आप लोगों के लिए अलग से भी क्वेश्चन मैं लेकर के आऊंगा। लेकिन जो बच्चे लगातार लेक्चर देख रहे हैं उनसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जितने होमवर्क मैं दे रहा हूँ IUPAC के, आप लोग करके हमारे पास, अभी मैं आप लोगों को अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूं, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करके आप व्हाट्सएप करिएगा। अगर नहीं आप मैं देख पाता हूं तो आप लोग टेलीग्राम पे जरूर ऑफिशियल वाले ग्रुप पे स्क्रीनशॉट लेकर के या फोटो खींच करके या फिर कॉपी पे सॉल्व करके आप उसका फोटो क्लिक करके टेलीग्राम पे भेजिए। आप लोगों का क्वेश्चन में क्रॉस चेक करके मैं आप लोगों को बताता हूं, फिर आप लोगों को क्लास में आप लोग का नाम सॉर्ट आउट करूंगा, फिर नाम आप लोग जानेंगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मोटिवेशन आएगा कि हाँ मेरा क्वेश्चन सही हो गया, इतना टफ क्वेश्चन मैंने आसानी से लगा लिया। तो क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। तो डबल बॉन्ड कितनी जल्दी मिलेगा? 1 2 3। अगर इधर से करते तो 1 2 3 4, भले ही हमको ये प्रतिस्थापी समूह ब्रोमो वाला तीसरे पे ही मिल रहा है, लेकिन इसकी प्राथमिकता हमेशा डबल बॉन्ड से कम होगी, जैसा मैंने नियम में आपको बताया। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि 2 पे क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड लगा है। तो जल्दी से आप लिखिए यहाँ पे, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेकेंडरी सफिक्स या फिर द्वितीयक अनुलग्न, जो यहाँ पे ब्रोमीन की तरह लगा 4 ब्रोमो। यहाँ पे कितने कार्बन है? 6 के लिए क्या हो जाएगा? हेक्स। उसके बाद 2 पे क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड, तो हेक्स टू ईन। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन करिए जल्दी से। तो 3 4 5 कार्बन की चेन, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाया, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाया, कार्बन 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 कार्बन। अब जल्दी से आप लोग ये क्वेश्चन करिए जल्दी से। अब आपको देखना है कि डबल बॉन्ड कितने ज्यादा मिल जाएंगे और आपको नंबरिंग कहां से करनी है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्या है? एक अपवाद है। क्या है? यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपवाद देखने को मिलेगा, थोड़ा सा एक्सेप्शन। अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 क्या मिल रहा है आपको? पहले वाले नंबर पे कार्बन मिल रहा, डबल बॉन्ड मिल रहा है, और तीसरे वाले कार्बन पे आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है। और अगर इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 पे मिल रहा है और 3 पे मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या हो रहा है? 2 पे मिल रहा है और 4 पे मिल रहा है। तो ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे कि कौन सा इसमें जीतेगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो कि सर मैं इधर से करूं इधर से करूं, तो आप जल्दी से देख लिए करिए ऐसे बॉक्स बना करके। तो बॉक्स बना करके देखेंगे तो आपने पहला नियम जो पढ़ा था कि प्रथम बिंदु में अंतर, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस या फिर प्रथम बिंदु में अंतर। प्रथम बिंदु अंतर क्या था? कि दोनों तरफ से जो हम नंबरिंग करते हैं उसको बॉक्स में लिखने के बाद हम क्या करते हैं? एक दूसरे की तुलना करते हैं, फर्स्ट वाले का फर्स्ट के साथ, दूसरे वाले का दूसरे के साथ। तो यहाँ पे सबसे कम जो संख्या पे रहेगा उसी को हम क्या कर लेंगे? विजयी बना देंगे, उसी को हम जिता देंगे। तो जिताने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, क्या बनेगा यहाँ पे? इसका नाम लिखिए जल्दी से। तो 5 कार्बन है यहाँ पे, तो कोई क्या कहते हैं, ब्रांचेज या शाखाएं लगी नहीं है, तो क्या होगा? सीधा पेंट हो गया। उसके बाद आप देख रहे हैं कि 1 पे और 3 पे क्या लगा हुआ है? 1 पे और 3 पे लगा हुआ है इन लगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? 1 3 2 बॉन्ड है, 2 बार डबल बॉन्ड है, तो डाई इन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 बार डबल बॉन्ड है तो डाई इन हो जाएगा। 3 डबल बॉन्ड है तो ट्राई इन हो जाता, और 4 डबल बॉन्ड होता तो टेट्राइन हो जाता। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ रहे हैं जल्दी से। इसी के साथ आप लोगों का कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया? 1 2 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया। अब जस्ट अगले लेक्चर में, ज्यादा लेंथ ना हो लेक्चर की, इसलिए मैं आप लोगों को अगले लेक्चर में लेकर के आने वाला हूं। इसका सेकंड पार्ट एल्कीन का, फिर उसके बाद एल्काइन करेंगे, फिर फंक्शनल ग्रुप। इसी के साथ आप लोगों का लेक्चर होता है। अगर आप लोगों को क्लास समझ में आ रही, मजा आ रहा, तो धन्यवाद दोस्तों।